प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज मेरा उन्वान है सर्वबहुल किताब और सिवा किया हुआ बड़ा, द सील्ड बुक एंड द लैम्प। और मैं पढ़ूंगा इस वक्त मुकाशवा 5वां बाब उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। आमीन। मैं थोड़ा सा पस मंजर बयान कर दूं। यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, पतमुस के जजीरे में था और वहां वो रूम में आ गया और पहले, दूसरे, तीसरे 3 अबवाब में कलीसिया के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने बातचीत की और 7 खतूत दर्ज करवाए और फिर ये कहा कि ये किताब लिखकर उन 7 कलीसियाओं को दे दे। और फिर 5वां बाब आता है। 5वें बाब में वो फिर आवाज आती है कि आ, और यूहन्ना आसमान पे चला जाता है और वहां देखता है कि खुदा तख्त पर है। 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त के गिरदा गिरद हैं, यानी 24 तख्त हैं, उनके ऊपर 24 बुजुर्ग हैं और 4 जानदार हैं। मैं इन पे 24 बुजुर्ग और 4 जानदारों पे अलहदा से पैगाम दे चुका हूँ। और फिर ये प्रश्निश करते हैं, हम सना करते हैं, तमजीद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, बर्रे की हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूहन्ना कहता है कि जैसे ही मैंने आसमान पर देखा एक तख्त है और जो तख्त पर है उसके दाहिने हाथ में एक किताब है, राइट हैंड में एक किताब है। मैं यहां बताता चला जाऊं कि ये बाइबल नहीं है, लेकिन एक किताब है और दाहिने हाथ में है। और दाया हाथ जो है, राइट हैंड जो है, ये कुव्वत को, जोर को, ताकत को जाहिर करता है जिससे कोई छुड़ा नहीं सकता। तो किताब के बारे में तो बाद में बात करेंगे कि दाहिने हाथ में जो किताब है वो कौन सी है, लेकिन मैं साथ साथ बताता चले जाऊं कि खुदा के दाहिने हाथ में अगर कुछ हो तो खुदा के दाहिने हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता। तो मैं यही कहूंगा कि हम खुदा के हाथ में अगर होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें खुदा के हाथ से छुड़ा नहीं सकती। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 28वीं आयत, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो आप देखें, यीशु के हाथ से कोई भी हमें छीन नहीं सकता। यीशु अपनी भेड़ों की बाबत, ईमानदारों की बात कर रहा है। तो खुदा के दाहिने हाथ से कुछ भी चीज अगर है उसे कुछ छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। जब हमें खुदा के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, तो इसी तरह से ये बुक जो है, अब चलिए किताब की तरफ आ जाते हैं। यहां लफ्ज आया है उर्दू बाइबल में किताब, लेकिन जो ओरिजिनल ज़बान का लफ्ज है उसका मतलब है स्क्रॉल, यानी तोमार। तो दाहिने हाथ में एक तोमार है और तोमार जो है उसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है और वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखा हुआ है। उस जमाने में जो बादशाह थे वो अपना जब फरमान जारी करते थे तो वो तोमार में लपेट कर, दिखवा कर उसे सील करके भेज देते थे। उसमें अहम कागजात हो सकते थे, यूं समझिए एक फाइल कवर, और उसमें बादशाह का हुक्मनामा होता था, फरमान क्या लें, या फैसला होता था, या हुक्मनामा क्या लें। तो ये खुदा के हाथ में है ये तोमार। और फिर आगे लिखा है कि ये किताब जो है, ये स्क्रॉल जो है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखा हुआ है। अब अंदर बाहर से लिखे जाने का मतलब ये है कि और कोई गुंजाइश ही नहीं कि इसमें कुछ
और लिखा जा सके, बिल्कुल मुकम्मल है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये बुक की बात बाद में करूंगा कि ये कौन सी किताब है जो खुदा के हाथ में है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस जो है इसमें भी किसी तरह की कुछ गुंजाइश नहीं है इजाफे की या उसमें से कुछ निकाल लेने की। जब 10 अहकाम खुदा ने मूसा को दिए तो वो 2 तख्तियाँ थी। खरूज की किताब 32वां बाब और 15वीं आयत में लिखा है, और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा गिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। इसका भी मतलब यही है कि जब खुदा कुछ कहता है, कोई फरमान जारी करता है, उसमें किसी तरह की कोई अमेंडमेंट या अमेजिश नहीं हो सकती। अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखी हुई। अंदर बाहर दोनों तरफ से लिखे होने का मतलब है ये किताब मुकम्मल है, कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। चलिए मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि बाइबल मुकद्दस भी मुकम्मल है, लातब्दील किताब है, और इसमें कभी भी तब्दीली नहीं हो सकती। और आज तक जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, बहुत से खातमों ने उनका जवाब दिया। मैं उन्हीं के खातमों के जवाब को दोहरा देता हूँ। भाई, अगर आपको कोई ओरिजिनल बाइबल मिलती है तो जो बाइबल हमारे हाथ में है मौजूदा, तो इसके साथ मुआसना करके बताइए कि क्या ये तब्दील शुदा है। यकीनन आपको कोई किताब नहीं मिलेगी दुनिया भर में, एक ही बाइबल मुकद्दस मिलेगी जो नातब्दील है। हालेलुया। तो प्रकाशित की 20वीं बाब की 18वीं आयत में लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस नबूवत की किताब को सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। गोया इसमें कोई बढ़ाने की गुंजाइश नहीं। फिर आगे 20वीं आयत में लिखा है कि अगर इसमें से कोई घटाए तो उसके लिए भी सजाओं का जिक्र है। और ये लिखा है कि जो लानतें या सजाएं मुकाशों में दर्ज हैं वो उस पर आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में लानती है जो इसमें कमी या बेशी करता है। तो बाइबल लातब्दील है, किसी ने इसमें कुछ तब्दीली नहीं की। तो मैं साथ साथ अर्ज भी करता चला चलूँ, लिखने में तो कोई नहीं करेगा तरमीम, लेकिन अगर कोई बोल के तरमीम करता है, अमेजिश करता है, तो याद रखें इसके लिए सजा है। और यीशु ने कहा बाइबल का एक भी शोशा जो वो तब्दील नहीं हो सकता। देखिए किताब जो है, मैं दोबारा बता दूं, शायद इसी दफा बता रहा हूं कि वो किताब जो यूहन्ना ने देखी जो खुदा के हाथ में है वो बाइबल नहीं है। लेकिन मैं बाइबल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक किताब है, और जरा मैंने जैसे शुरू में कहा कि उस किताब की बाद में बात करूंगा जो खुदा के हाथ में है। अब वो किताब जो यूहन्ना ने देखी वो लिखा है कि उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। दैट वाज सील्ड, सर्वमोहर, जिसे कोई खोल ना सके। मतलब कि इसका जो नफ्स मस्नून है वो लातब्दील है, महफूज है, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता और इस किताब को कोई खोल नहीं सकता। खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। ये किताब में जो कुछ लिखा है, जिसने लिखवाया है वो खुदा है, और जाहिर बात है कि खुदा के लिखे हुए को खुदा ही खोल सकता है। और फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि आखिर कौन है जो इस किताब को खोल सकता है। अब यह 7 मोहरें, और मेरे साथ रहिए और सुनते जाइए कि हम किस मज़मून में बात कर रहे हैं। मेरा आज का मज़मून है सर्वमोहर किताब और ज़िबा किया हुआ बर्रा। अब यहाँ पर 7 मोहरें हैं। 7 का अदद जो है ये कामलीत को ज़ाहिर करता है, मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है, और जब मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है तो इसका मतलब है परफेक्ट है ये, और 7 का अदद कंप्लीटनेस को ज़ाहिर करता है। तो आइए, इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई, मैं बता दूँ ये कौन सी किताब है। मैंने शुरू में कहा ये बाइबल नहीं है, तो ये कौन सी किताब है? ये स्क्रॉल जो है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओल्ड टेस्टामेंट में दानियल नबी की मार्फत लिखी गई किताब। उसके ये जो किताब है ये खुदावंद यीशु मसीह से 164 साल पहले, यानी 164 BC या 164 काफी में ये किताब तहरीर हुई, और इसमें आखिरी ज़माने की बाबत नबूवतें हैं।
पेशीन गोया है। तो दानियल ने जो रोया देखी उसको समझ ना सका और हुक्म ये मिला कि जो कुछ तू देखता है सुनता है इसको लिख ले। अगर जो तू समझता तो नहीं है लेकिन उसको लिख ले। लेकिन ऐसी खतरनाक इसमें जो कुछ उसने देखा था रोया में दानियल ने, उसमें ऐसी खतरनाक और वहशतनाक बातें और चीजें थी कि लिखा है दानियल की किताब में कि वो खश आ गया और वो कई दिन बीमार रहा और फिर हुक्म मिला इसको सर्वमोहर कर दे, इस किताब को सील कर दे। चलिए पढ़ते हैं दानियल की किताब 8वां बाब उसकी 26वीं आयत पर लिखा है और ये सुबह शाम की रोया बयान हुई, यकीनी है लेकिन तू इस रोया को बंद कर रख क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है। इलाका का मतलब है इसका ताल्लुक दूर के अयाम से है। तो 164 साल इस पेशीन गोई के बाद खुदावंद यीशु मसीह आया, खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया, फिर 33 साल तो जमीन पे खुदावंद यीशु मसीह रहे और अब 2000 साल हो गए हैं तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर है। अभी तक वो किताब जो दानियल को सर्वमोहर करने को कहा गया था अभी तक सर्वमोहर है क्योंकि इसका ताल्लुक दूर के जमाने से है। फिर मैं पढ़ूंगा दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 4वीं आयत, जहां लिखा है लेकिन तू ऐ दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये किताब ऐसी किताब है जिसमें मोहर लगी है, खुदा ने इसे लिखवाया है। जैसे दो लोहे जिनके ऊपर 10 हुक्म थे ये खुदा ने खुद अपने हाथ से तहरीर की थी, तो ये किताब को कोई और खोल नहीं सकता। और आगे लिखा है इसी आयत में वह तेरे तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश पसंद होगी। यानी लोग बड़ी तहकीक करेंगे कि ये है क्या, इसमें लिखा क्या है और कोई इसकी तह तक ना पहुंच सकेगा। फिर दानियल ने देखा कि एक शख्स है जो दरिया के पानी पर है, दानियल 12 बाब की 9वीं आयत। तो उससे भी उसने सवाल किया कि इस किताब का क्या मतलब है, जो कुछ मैंने देखा ये रोया देखी मैंने और मुझे कहा गया है कि ये इसका ताल्लुक आखिरी ज़माने से है और मुझे कहा गया इसे बंद कर रख, इसका क्या मतलब है। तो उसने कहा ऐ दानियल तू अपनी राह ले, छाटे ना गला तू अपनी राह ले क्योंकि ये बातें आखिरी ज़माने तक बंद और सर्वमोहर रहेगी। तो यही किताब यूहन्ना ने मुकाशवा के राइटर ने, असल में राइटर तो यीशु मसीह खुद है क्योंकि यीशु मसीह ने मुकाशवा लिखवाया है, पर यूहन्ना ने यही किताब खुदा के दाहिने हाथ में देखी। आइए जी अब मुकाशवा 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। इसमें हम देखते हैं कि कहा गया कि कौन है, कोई है जो इस किताब की मोहरें खोल सके और इस किताब को ले सके। और तीसरी आयत कहती है कोई ना था जो इसकी मोहरें खोल सके। और फिर चौथी आयत में लिखा है कि यूहन्ना ने जब देखा कि कोई भी नहीं खोल सकता तो लिखा कि वो जार होने लगा, सारों किताब को रोया कि कोई इस किताब को लेने और उसको खोलने के लायक नहीं। फिर 5वीं आयत में हम देखते हैं कि 24 बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल से है इस किताब और इसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो यूहन्ना को कहा गया मत रो। दोस्तों बहनों भाइयों, इससे पहले कि मैं इस आयत की तफसीर में जाऊं मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। अगर मुश्किल में है, अगर परेशानी में है, अगर बीमारी है, अगर कर्जा है, अगर कोई मसले हल नहीं होते, अगर बोझ तले आप दबे हुए हैं और आपके आंसू बह रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मत रो, परेशान ना हो, फिक्र ना करें। एक है जो आपके मसाइल का हल कर सकता है, उसका नाम यीशु है। वो हमें मुश्किलात है, वो आपकी बीमारियों को उठा लेता है, आपके गुनाहों का बोझ उठा लेता है, वो आपको सुकून देता है, इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है।
चादरें मुतलिक है, वो आपको कहता है रो मत, डरो मत। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार दफा ऐसे अल्फाज आए हैं जिनका मतलब है फियर नॉट, और कहते हैं कि 365 बार ये लफ्ज आए हैं इस तरह के लफ्ज जिसका मतलब है डरो मत। इसका मतलब हर रोज खुदावंद की आवाज सुने, मत रो, डरो मत। एक है जो आपके मसाइल को हल करने वाला है, उसका नाम यीशु है, हल मुश्किलात है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, हालेलुया। तो यही 24 बुजुर्गों में से एक ने कहा यूहन्ना मत रो, एक है जो इसकी ताकत को ले सकता है और इसकी मोहरें खोल सकता है। अच्छा अब सुनिए, यहां लिखा है 5वीं आयत में, वो कहते हैं कि एक है जो यहूदा का बब्बर है, लेकिन आपने शुरू में पढ़ा कि उसने देखा कि एक सिबा की आवाज बढ़ रहा है, जो जिसे वो देख रहा था वो तो सिबा की आवाज बढ़ रहा था, लेकिन आवाज क्या आई? बब्बर, यहूदा के कबीले का बब्बर इसको खोलने की कुदरत रखता है। देख रहा है वो बर्रे को, देखा उसने बर्रे को है, लेकिन बर्रे के बारे में एक बात आपको बता दूं, लिखा जिबा किए हुए बर्रे को खड़े देखा, खड़े देखा। इसका मतलब है कि जिबा किया हुआ तो है, लेकिन ये मुर्दा नहीं है, ये गिरा हुआ नहीं है, जिंदा है, खड़ा है। तो याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए जिबा हुआ, आपके लिए उसने जान दी, हमारी खातिर कुचला गया, हमारी खातिर उस पर सियासत हुई। अगर उस पर नजर करें कुछ उसको जवाब नहीं, वो आदमियों में मर्दूद, हकीम, मर्द बमनार और रंज का आशना हुआ और हमारी खातिर कुचला गया, बड़ा सिवा हुआ, जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखकर कहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह को उठा लिया जाता है। ये बर्रा सलीब पर मसलूब हुआ, बोले हालेलुया। आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये बर्रा मसलूब हुआ, यीशु ने दुख से अपना लहू बहाया, क्योंकि यीशु का लहू ही है, सिर्फ एक लहू है जो गुनाह से आपको पाक कर सकता है, किसी और का नहीं। तो बर्रा आपके लिए जिबा हुआ, लेकिन यूहन्ना ने देखा कि वो खड़ा है, इसका मतलब है वो जिंदा है। हालेलुया। वो कहता है जब वो जिंदा हो, उसने कहा देख मैं मर गया था और अब मैं जिंदा हूं और फिर नहीं मरने का, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। दुनिया के बेशुमार लोग बनी इस्राएल के मुल्क में जाते हैं और इस्राएल के मुल्क में जाके उस चीज को देखते हैं जिसके अंदर कोई है ही नहीं, यानी खाली कब्र। और वो खाली कब्र चला कर कहती है कि कोई बर्रा जिबा हुआ था और यहाँ दफन हुआ था, लेकिन वो जी उठा है। हालेलुया। और आज खाली कब्र ही नहीं जो हमें कह रही है कि यीशु जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जो निजात पा चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को दिल दिया, जिन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों से माफी मांगी, वो अपने दिल से जानते हैं, क्योंकि यीशु ने उनके गुनाह माफ किए हैं, वो जानते हैं कि यीशु जिंदा है। और आज जब हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं, मौत से होते हैं, यीशु जिंदा है। आज जब हम गुनाहों से माफी मांगते हैं, यीशु का लहू हमें माफ करता है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। और वो अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि उसे सिपा किया हुआ बर्रा देखा, लेकिन आवाज क्या देखी, आवाज क्या सुनी? बब्बर, यहूदा के कबीले का बब्बर इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। बब्बर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक वक्त था जब वो बर्रा बनकर आया, ये फसल उसका है, ये खुदावंद का रहम है, ये उसका तरस है, ये उसकी मोहब्बत है, गुनहगारों से मोहब्बत है, आदम से मोहब्बत है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। बर्रा बन के, लेकिन बब्बर का मतलब है, अब ऐलान हुआ कि बर्रा नहीं, बब्बर। और यीशु मसीह लैम्ब भी है और बब्बर भी है। He is the lamb and he is the lion। वो बब्बर भी है और क्या सिर्फ बब्बर ही इसे कर सकता है। और बब्बर के मानी जो है वो है बादशाह का बादशाह, एक ताकतवर हैसियत, एक कुदरत वाली हैसियत। यहूदा के कबीले का बब्बर, जिसका निशान भी बब्बर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इसका मतलब है जो बर्रा बन के आया था, अब बब्बर बनकर उन लोगों की इदालत करेगा जिन्होंने यीशु को रद्द किया। आप सुन रहे मेरी बात? अब मेरे साथ रहिए और देखते चले जाइए। बब्बर तो नजर ना आया, मगर सिवा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, जिसने खुदा के हाथ से वो किताब ले ली। यूहन्ना के देखते देखते जब ऐलान हुआ कि एक है जो ले सकता है, तो सिवा किया हुआ बर्रा आगे बढ़ा और उसने वो किताब खुदा के हाथ से ले ली और
हालेलुया, वर्दी इज द लैम्ब। इसका मतलब सिर्फ बर्रा ही इस लायक है, हालेलुया, जो आपकी खताओं को माफ कर सकते हैं, आपके गुनाह माफ कर सकते हैं, आपकी मुश्किलात को हल कर सकते हैं, आपके मसाइल को हल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। वो हमें मुश्किलात है, he is worthy to do everything for you, praise the Lord, हालेलुया। तो फिर अब आगे चलिए, मुकाशवा की किताब का 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, तो लिखा है, बर्रे ने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से इस किताब को ले लिया। अब बेटे और बाप का एक रिश्ता है, अब कौन है जो उसे रोके? वो गया, उसने किताब अपने हाथ में ली और चुनी किताब को हाथ में लिया। तो मुकाशवा की किताब जरा 5वां बाब उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक देख लीजिए। जैसे किताब को हाथ में लिया, भी मोहरें नहीं खुली, और वैसे भी मेरे आज के पैगाम में हम मोहरों के खुलने का जिक्र नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? आसमान में पुरस्कार होनी शुरू हुई, हम वो सुना होनी शुरू हुई। लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ये 24 बुजुर्ग 4 जानदार बुलंद आवाज से कहते थे, सिवा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वर्दी इज द लैम्ब। बर्रा जो है उसके लिए हम आमतौर से पंजाबी में लेला कहते हैं, इंग्लिश में उसके लिए मैंने लैम्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लातीनी में इसके लिए लफ्ज है एग्नस, और इसका सबका मतलब है एक ऐसा बर्रा जो नन्हा बर्रा है, जो गुनाह से मुबर्रा है, बेऐब बर्रा है, हालेलुया। अब बात यह है, क्यों बर्रा ही इस लायक है? क्यों यीशु ही कादर है? यीशु मसीह कादरे मुतलक है। दोस्तों, एक फिरका है, बल्कि एक बिदअत है जो ये कहती है कि यीशु मसीह ठीक है, एक अच्छा नबी है, एक सब कुछ जो बाइबल में लिखा ठीक है, लेकिन वो कादरे मुतलक नहीं है। ये यहोवा विटनेस वाले कहते हैं। जरा उनके लिए पढ़ दूं, मुकाशवा की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है। आने वाला कौन है? यीशु मसीह वापस आने वाला है। खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यदि कादरे मुतलक ये फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। इसका मतलब बर्रा कादर है, वो कादरे मुतलक है, he can do everything। जो इंसान से नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है। आप कहते हैं मेरी गंदी आदत जो है ये मुझसे नहीं छूटती। भाई आप अपनी कोशिश बंद कर दें, यीशु मसीह के आगे गिर जाएं, यीशु से कहें, खुदावंद मैं निजात पा चुका हूँ, मैंने तौबा की, मेरे गुनाह बख्शे गए, लेकिन एक पुरानी आदत जो मेरे साथ चलती आ रही है मुझसे नहीं छूटती। खुदा कादरे मुतलक है, खुदा से कहे, वो आपको उस बुरी आदत से नफरत दे देगा, आपको नफरत देगा और आप उस बुरी आदत में गालिब आ जाएंगे, हालेलुया। और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें ये हमारा बर्रा जो है, हमारा खुदा जो है, वो करने की कुदरत रखता है, वो कादिर है, कादरे मुतलक है। अब सुनिए, पुराने अहद नामे के अंबिया थे, नबी थे, लेकिन कादरे मुतलक नहीं थे। वो इस लायक नहीं थे कि हमारी निजात का बाइस बनते। चले पुराने अहद नामे को छोड़ने से प्रार्थना के उनके बाद हम किसी और की बात कर लेते हैं। पुराने नामे के अंबिया वो तो इस लायक नहीं थे। न्यू टेस्टामेंट में जो रसूल हैं, यीशु मसीह के 12 रसूल और दीगर मुकद्दसी, हत्ता के मुकद्दस मरियम और दीगर जो नए अहदनामे के हीरोज हैं, जो मुकद्दसीन हैं, वो भी कादरे मुतलक नहीं है, क्योंकि कादरे मुतलक सिर्फ यीशु मसीह है। वर्दी इज द लैम्ब, वही कादरे मुतलक है, प्रेज द लॉर्ड। और ये वही कादरे मुतलक है जिसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि पास्टर रियाज ने जो सब्जेक्ट शुरू किया वो है सर्वा मोहर किताब और सिवा किया हुआ बर्रा। तो आप सोचते होंगे अब तक कोई किताब के बारे में कोई ठोस बात नहीं आई, तो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब आवाज ये सुनी यूना ने कि सिर्फ ज़ब्ता किया हुआ बर्रा ही काबिल है, तो मत्ती 28 की 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बात नहीं की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, सिर्फ मैं ही इस काबिल हूं। बोले
हालेलुया। तो आपको खुशी नहीं हो रही कि आपका यीशु ही काबिल है, सिर्फ यीशु ही लायक है, वही सब कुछ कर सकता है, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सिर्फ एक नाम आदमियों को यानी कि इंसानों को कोई नाम दूसरा बख्शा नहीं गया, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के तले कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हमारी निजात मुमकिन हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर लायक है, वो कादिर है, क्योंकि कादिर मुतलक है और उसके पास इख्तियार है, और फिर वो बेगुनाह भी है। इब्रानियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत और पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, इन 2 आयात के मुताबिक यीशु मसीह ने ज़िबा होकर हमारी अब्दी खलासी कराई, वो बेऐब बन रहा है। यीशु मसीह बेऐब है। और आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक दफा एलानिया जब वो ज़मीन पर थे एक ऐलान किया था, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। आज तक दुनिया में यीशु मसीह के मुखालिफिन भी यीशु के किसी गुनाह को ढूंढ नहीं सके। कैसे ढूंढेंगे? यीशु मसीह पाक और पवित्र, गुनाह से पाक और पाकीज़गी की जिंदगी बसर करने कर रहा था, और जब इस दुनिया में था कामिल इंसान और कामिल खुदा था। बस यीशु काबिल है मौत, कब्र और शैतान और बीमारी और आजमाइश और मसाइल और मुश्किलात सब पर गालिब आया है, और आज भी गालिब आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आगे चलते हैं मुकाशफा में, वापस इस बात पे गौर करते हैं कि ये 7 मोहरें जो हैं, इन मोहरों में क्या है, इन 7 मोहरें जो लगी हैं इस किताब में क्या है। थोड़ा सा बयान करूंगा क्योंकि अब मेरे 1-2 दिन के बाद जो मेरा पैगाम आएगा जल्द मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, जिसमें मैं ये 7 मोहरों का जिक्र करूंगा। तो सर मुझसे से बता दूं, ये किताब जिसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है, मुकाशफा की किताब के 6वें बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन 7 मोहरों को यके बाद धीरे एक एक करके खोला, और हर मोहर के खुलने पर एक आफत आई, और जब दूसरी मोहर खुलती है वो पहले से ज्यादा, और फिर तीसरी उससे भी बढ़कर, यानी यीशु मसीह की कलीसिया तो आसमान में उठा दी गई, यीशु मसीह की कलीसिया आसमान पे है, रैप्चर हो चुका है, और नीचे जमीन पर कोई रहने का हाल नहीं है, और जमीन पर लोग जो है वो मुसीबतों की राह देखते देखते उनकी जान में जान नहीं है, खतरनाक अज़ियतें, बीमारियां, आफतें और तंगी और काल और मुसीबत और मौत और तलवार और नंगापन जो है उनकी किस्मत में, और ये जो मोहरें खुलेंगी जमीन पर अजाब होगा, खुदा का अजाब। अच्छा तो याद रखिए, खुदा का अजाब जो है या खुदावंद का अजाब जो है वो उन पे क्यों आएगा जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने यीशु को अपना निजात न कबूल किया, उन पे क्यों अजाब आएगा? रोमियो में लिखा है कि हाँ, जिन्होंने जो रास्तबाज ठहरे यीशु के लहू से वो बच जाएंगे, और वो तो पहले ही बच के वो कैप्चर हो गया, आसमान में चले गए हैं, और जमीन पर वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु को रद्द किया, ये जमीन रहने के काबिल ना होगी, और वो इन मुसीबतों में से, खुदा के ग़ज़ब में से, द रैथ ऑफ गॉड, उसमें से गुजरेंगे। दोस्तों मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूँ और आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल करें। सिर्फ वही है निजात देता। अगर आपने तौबा नहीं की, यीशु को दिल नहीं दिया, और यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, आपने यीशु से कभी दरख्वास्त नहीं की, ऐ यीशु मेरे दिल को अपने खून से धो दे, पाक कर दे, अभी कीजिए और कहिए, ऐ खुदा यीशु मसीह मैं गुनहगार हूँ, तू मेरे लिए मसलूब हुआ, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, साफ कर, मुझे निजात दे, मुझे पाकीज़गी दे। सिर्फ वही इस काबिल है कि आपके गुनाह माफ कर सके। और अगर आपने कभी निजात पाई, तौबा की, लेकिन किसी तरह से आप गुज़श्ता हो गए, बुरी आदत में चले गए, और निजात पाने के बाद वापस बेरारमी में चले गए, मौका है अभी बर्रे से गए। खुदा जब तुमने मेरे सारे गुनाह मेरी निजात के वक्त, मेरी तौबा के वक्त माफ़ कर दिए थे, मेरे बाद के गुनाह भी मुझे माफ़ कर। खुदा ज़रूर ऐसे करेगा। खुदा आपको बरकत दे। तो इंतज़ार कीजिए मेरे दूसरे मैसेज का, जिसमें आप देखेंगे कि खुदा का ग़ज़ब जो आएगा 7 मोहरें खुलने पे वो क्या होगा। थैंक यू। खुदा आपके साथ।